देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको क्या बोला है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। देखिए पहले तो आप इस बात का मतलब समझिए, इस क्वेश्चन का आप मतलब समझिए। वो क्या कह रहे हैं कि एक एपी आपको दी हुई है, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में घुमा के आता है, कैसे आता है मैं आपको बता रहा हूं, अभी बताऊंगा। देखिए ये एपी क्या है 24, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 21 और 24, 21, 18, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। तो ये कहना चाहते हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, इस एपी के कितने टर्म्स लिए जाएं। बात समझ रहे हो, जैसे ये एक टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, इस तरीके से नेक्स्ट आपका फोर्थ टर्म आएगा, फिफ्थ टर्म आएगा। तो कह रहे हैं कि कितने टर्म्स हम ले लें इसके कि सम कितना आ जाए, उनको ऐड करने पर हमको कितना मिलना चाहिए 78। बात समझ में? एक्चुअल में वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो टर्म्स है जैसे 24 प्लस 21 प्लस 18, ओके, तो ऐसे करते करते हम कितने टर्म्स ले लें कि हमारा जो सम आ जाए वो कितना आ जाए 78, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए सपोज हम बोलते हैं कि सपोज या लेट अस से सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस AP be 78, ठीक है। तो माना कि n टर्म्स लेने पर n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा 78, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से अगर आप देखें तो आपको Sn गिवन है, Sn गिवन है एक तरीके से, मतलब n टर्म्स का सम गिवन है, और अगर आप n की वैल्यू निकाल लो तो आपको ये पता चल जाएगा कितने टर्म्स का सम 78 होगा, करेक्ट। तो आइए कोशिश करते हैं। देखिए हमने लिखा Sn इज इक्वल्स टू 78, और Sn का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना आता है, क्या होता है बताइए, n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 78। अब थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। नहीं, आप ये नहीं लगा सकते हो, क्योंकि पता है यहाँ पर कहीं पे लास्ट टर्म वगैरह की बात तो ऐसी कुछ है नहीं, है ना। हमने आपको बताया था ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपको लास्ट टर्म दिया हो, तो इसकी बात हमें नहीं करनी है अभी। चलिए अब आइए यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। n की तो वैल्यू ही निकालनी है आपको, है ना। तो n/2 इन द ब्रैकेट, अब देखिए 2 इंटू a कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है 24, तो 2 इंटू 24 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ हमने लिखा 48 प्लस n-1 इंटू डी। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो आप, a2 माइनस a1 से। तो 21 माइनस 24 करो, कितना आएगा -3 आएगा, या आप 18 माइनस 21 करो, क्या आएगा -3 आएगा। यानी कि जो आपका d है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कहीं पे, ठीक है। तो जो d है वो आपका कितना है -3। अब देखिए d की वैल्यू आप यहाँ पे -3 रखेंगे, ये आपने रख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 78, करेक्ट। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो 2 है, इस पूरी क्वांटिटी में इसने डिवाइड लगाया है 2 ने, तो क्या करेंगे बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 हट जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, तो 2 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया और 2 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n इंटू इन द ब्रैकेट 48। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए -3, इसको आप चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम। तो देखिए -3 और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो ये -3 आगे आएगा तो इस पॉजिटिव वाले साइन को ये नेगेटिव कर देगा, यानी कि -3 और ब्रैकेट में n-1, ओके, इज इक्वल्स टू 78 इंटू 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा n इन द ब्रैकेट, ध्यान दीजिएगा जरा, n तो बाहर है और आपका ब्रैकेट में 48। अब देखिए -3 इंटू n कितना हो जाएगा -3n, बिकॉज n के सामने क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 इंटू n 3n, तो -3n हो गया। हाँ, सभी बच्चों को पता है। और उसके बाद देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो ये हो गया आपका +3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 156, ओके। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हो, n इन द ब्रैकेट 48 और +3 कितना होता है 51 होता है। भाई नंबर को नंबर के साथ ऐड करोगे ना, ये n वाला टर्म रहेगा अलग से, 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 51 और माइनस 3n इज इक्वल्स टू 156, करेक्ट।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा, n इंटू 51 इंटू n क्या हो जाएगा 51 टाइम्स n, यानी कि 51n, n को अंदर मल्टीप्लाई करिए ना, n इंटू 51 कितना होगा 51n। अब ये n कैसा है पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस n इंटू 3n स्क्वायर, बिकॉज n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 156। ओके, तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ओके, अब एक काम हम कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो हम एक काम करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं। मेरे को पहले यहीं से ले लेना चाहिए था, यहीं पे ले लो कोई बात नहीं। तो 3 अगर मैं कॉमन लूँगा तो 17 3 सा कितना होता है 51, तो यहाँ क्या बच जाएगा 17 और n माइनस यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो केवल n स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल्स टू 156। करेक्ट। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, है ना, बिकॉज ये भी 3 से डिविजिबल है। कैसे मैंने पहचाना, 6 + 5 11, 11 + 1 12। जब डिजिट्स का सम 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो ये देखिए ब्लू मार्कर से मैं कर रहा हूँ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 3 से हमने राइट में, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। ओके, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 और 3 5 15 और 3 2 6। तो इस तरीके से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है n में, ध्यान से चेक करो, देखो n का स्क्वायर भी है n भी है ना। तो थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 17n, भाई देखो 3 से 3 कट गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 17n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52। ओके, कोई डाउट है बताइए इसमें। अब ये मैं रब कर दूँ यहाँ से, ये कॉपी कर लिया है। चलो अब देखिएगा थोड़ा सा, अभी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो भी मैं बात करूंगा। देखिए अब क्या होगा, इस n स्क्वायर को आप राइट में भेज दो। ठीक है, तो देखो लेफ्ट में आप 0 बचा लो अभी। ठीक, तो 0 इज इक्वल्स टू ये n स्क्वायर जो नेगेटिव है राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ जाके ये पॉजिटिव हो गया। और 17n कैसा है पॉजिटिव, तो राइट में जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 17n और राइट में प्लस 52 तो था ही, ये हो गया। अब देखिए 0 इज इक्वल्स टू दिस या दिस इज इक्वल्स टू 0, बात क्या है सेम है। तो अब हम इसको उठा के 0 के इक्वल रख देंगे, मतलब सिंपली इसको हम LHS में लिख लेंगे और 0 राइट हैंड साइड, तो n स्क्वायर माइनस 17n और प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट। अब देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है n में, यानी कि n की 2 वैल्यूज आ सकती हैं, और हमने आपको बताया था क्या कि n हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो n की 2 वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगी तो हमको दोनों लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, कहता है कि इफ यू गेट द 2 आंसर देन एक्सप्लेन इट, कि आपको 2 आंसर क्यों मिल रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिए जरा, पहले तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करिए। 52 इंटू n स्क्वायर कितना हो जाएगा 52n स्क्वायर। करेक्ट। अब मिडिल टर्म में आपके पास क्या है माइनस 17n, तो माइनस 17n को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपको मल्टीप्लीकेशन पर कितना मिल जाए 52 और एडिशन पर आपको कितना मिल जाए माइनस 17n। तो मेरे ख्याल से कितना होता है 13 4 द 52 होता है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 13n और माइनस 4n। करेक्ट। और माइनस 13n को माइनस 4n से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, आपको प्लस का 52n स्क्वायर मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सही हमने सोचा है। तो n स्क्वायर और माइनस 13n और माइनस 4n और प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 2 फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n माइनस 13, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा n पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 13। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पढ़ के आए हो, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए n माइनस 13 यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, तो n माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास n माइनस 4। करेक्ट, इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए या n माइनस 13 n माइनस 4 का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि n माइनस 13 0 रखोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और यहाँ से अगर n माइनस 4 0 के इक्वल रखोगे तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। करेक्ट। अब दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो क्या दोनों वैल्यूज हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में देखिए लिखा भी है बोथ वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल, है ना, दोनों ही ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, अब यही बात हमको बतानी है। देखिए बात समझिए, देखिए उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, उन्होंने आपसे ये पूछा था कि कितने टर्म्स लें कि सम कितना हो जाए 78। तो यहाँ से हमको आंसर क्या मिल रहा है बताइए,
हमको आंसर मिल रहा है या तो n इज टू कितना लें 4, मतलब शुरू के 4 टर्म्स ले लें। तो आइए जरा देखते हैं, शुरू के 4 टर्म्स लीजिए आप। शुरू के 4 टर्म्स कौन कौन से हैं बताइए। 24, नेक्स्ट कौन सा है 21, नेक्स्ट कौन सा है 18, और नेक्स्ट कौन सा आएगा d कितना है -3, तो 18 में -3 ऐड करो तो 15 मिल जाएगा। और आप क्लियरली देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप इनको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करिए 24, 21, 18 और 15 को अगर आप ऐड करें तो आपको 78 मिल जाएगा। कैसे देखिए, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, कैरी जाएगा 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, +6 + 1 7, 78 मिला। ठीक, तो शुरू के 4 टर्म्स का सम भी कितना है 78, ठीक है। और यहाँ से क्या आंसर आया आपका, यहाँ से आपका आंसर ये आया है कि n = 13, यानी कि शुरुआत के 13 टर्म्स लें तब भी सम कितना आता है 78। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए 24, 21, 18, 15, ये तो शुरुआत के 4 टर्म्स है। मुझे नेक्स्ट टर्म बताइए कितना आ जाएगा 12, ओके। नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा बताइए 9, नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 3, नेक्स्ट टर्म 0, क्योंकि आप -3 ऐड करोगे, 0 में -3 ऐड करोगे -3, और नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा -6, और नेक्स्ट आपका कितना आ जाएगा -9, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका -12। ठीक है, कितने टर्म्स हो गए 4 तो ये थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ओके। और एक और ले लीजिए तो ये आ गया आपका -15। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये मैंने हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए 6 हम लोग का मिस हो गया, तो टोटल कितने हो गए ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से चेक करिए, ये मैंने 13 टर्म्स ले लिए। ठीक, अब इसमें खास बात ये है, आप बहुत ध्यान से देखिए, अभी भी आपने देखा था 1, 2, 3, 4 टर्म्स का सम तो कितना था 78। इसका मतलब जरूर 5th टर्म से लेकर 13 टर्म तक, ध्यान से चेक करिए, ये आपका क्या है, ये आपका है 5th टर्म। ठीक, तो 5th टर्म से लेकर आपका जो 13th टर्म है इसका सम जरूर कितना आना चाहिए 0। क्यों? क्योंकि अगर हमने पूरे टोटल 13 टर्म्स का सम किया तो यहां से यहां तक का सम तो यानी कि फर्स्ट 4 टर्म्स का सम तो कितना है मेरा 78, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक, तो सोचो यहां से यानी कि 5th टर्म से लेकर 13 टर्म का जो सम आएगा वो कितना आना चाहिए 0, तभी तो 78 + 0 कितना हो जाएगा 78, और हम बोल सकेंगे कि हाँ भाई अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो सम कितना आ जाता है 78। शुरुआत के 13 टर्म का भी सम कितना आता है 78। बात समझ में आई? अब आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये एक नई एपी आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ भाई, एक ये नई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 12, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है बोलिए 12, ठीक है, और इसका लास्ट टर्म कितना है बोलिए -12, है कि नहीं ये बताइए, है ना। और इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं जरा ये काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स हैं। ओके, तो अगर हम इस एपी का सम निकालें Sn = क्या हो जाएगा 9/2 इन द ब्रैकेट a + l, तो a + l फॉर्मूला लगाया मैंने 9/2 इन द ब्रैकेट a + l वाला। ठीक, 12 - 12 कितना होता है 0, और ये 0 9/2 में मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा 5th टर्म से लेकर 13 टर्म तक का भी सम कितना है 0 है। इसलिए अगर हम पूरे को ऐड करें यानी कि 24 से लेकर -12 तक ऐड करें, भाई यहाँ प्लस लगाते जाओ बीच में, तो आपको 78 ही मिलेगा। बात समझ में आई? अब इतना मैंने आपको एलेबोरेट करके इसलिए बताया है क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब नहीं बताना है, मतलब ये सब ऐसा लिखना नहीं है, दिखाना नहीं है, आपको रीजन पता होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, अगर शुरुआत के 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है तो आपको अपना दिमाग लगा के ये बताना पड़ेगा कि हाँ भाई 4th के बाद जो 5th टर्म आता है तो 5th टर्म से लेकर कहाँ तक, सुनो कहाँ तक, n की वैल्यू जितनी आ रही हो वहां तक, यानी कि 5th टर्म से लेकर 13 टर्म तक सम कितना आता होगा 0। इसलिए n की 2 वैल्यूज परमिसिबल हैं यहाँ पर, या एडमिसिबल हैं, या एक्सेप्टेबल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए क्वेश्चन यही नहीं है कि जरूरी यही एग्जाम में है, क्वेश्चन एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक, n की जो भी 2 वैल्यूज आ रही हो, करेक्ट, मान लीजिए कि क्वेश्चन उन्होंने एग्जाम में चेंज कर दिया, अब n की आपकी वैल्यू आ रही है, मान लीजिए लेट अस अज्यूम n की वैल्यू आ रही है 6, ओके, और एक n की वैल्यू आ रही है मान लीजिए 17, ऐसे। ठीक, और शुरुआत के 6 टर्म्स का सम
जो भी उन्होंने पूछा है वो आ रहा है, मान लीजिए पूछा है कुछ भी पूछा है 65 पूछा है मान लीजिए, ठीक। तो शुरुआत के 6 टर्म का सम अगर 65 आ रहा है, ठीक, तो शुरुआत के 17 टर्म्स का भी सम 65 आएगा। रीजन क्या दोगे आप यहाँ पे, क्या रीजन देंगे कि जो 7th टर्म होगा, 7th टर्म से लेकर कहां तक 17 टर्म तक सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक। अच्छा, अब और साथ में क्या लिखोगे आप, साथ में ये लिखोगे कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि डी कैसा है हमारा, नेगेटिव है। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, डी कैसा है आपका, नेगेटिव है, ठीक। तो अगर डी आपका नेगेटिव है तो भाई हमको हमारी जो एपी है उसमें नेगेटिव नंबर भी मिलेंगे, ये देखिए ना, मिल रहे हैं कि नहीं। और ये नेगेटिव नंबर जब किसी पॉजिटिव नंबर के साथ ऐड होंगे तो 0 बनाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं भाई। अगर हम इस एपी को पूरा ऐड करें तो ये -3 इसको कैंसिल करेगा, -6 6 को करेगा, -9 9 को करेगा 0, और +12 -12 को या -12 +12 को 0 कर देगा, इस तरीके से, ठीक है। अब आप अपनी बुक में नीचे जो रिमार्क लिखा हुआ है वो सभी बच्चे पढ़ें और यही सब बातें आपको लिखनी है। रिमार्क नंबर 1, इन दिस केस द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द 13 टर्म इज इक्वल टू 78, और नीचे आपका रीजन लिखा है। बच्चों मैं इस पे इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं बिकॉज एग्जाम में उन्होंने पूछा है कि वाई देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ n, तो आप क्या लिखोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है, मान लीजिए 2 नंबर तो आपको मिल गए किसमें, n की वैल्यू निकालने में। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है रीजन देना, वहां पे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। तो रीजन मैंने आपको सारा बता दिया, देखिए नीचे लिखा हुआ है 2 आंसर आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th to 13 विल बी 0, दिस इज बिकॉज a इज पॉजिटिव, मतलब हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड डी इज नेगेटिव। तो ए अगर पॉजिटिव है और डी अगर नेगेटिव है तो जब नेक्स्ट टर्म तुम निकालते रहोगे तो कहीं ना कहीं तुमको नेगेटिव टर्म्स भी तो मिलेंगे, है ना। तो यही बात है, सो दैट सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड सम अदर विल बी नेगेटिव and the positive will cancel negative या negative will cancel positive, that's why the sum from 5th to 13 term is 0, okay। तो ये पूरा क्लेरिफिकेशन, इतनी मेहनत मैंने इसीलिए करी ताकि आप एग्जाम में 3 में से 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स आपको एग्जाम में मिले। तो रीजन भी आपको देना है, आप देखिएगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है, रीजन पूछेगा और आपको जवाब देना है, ठीक है।